गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अंजलि कुमारी चैनल पे आप सबके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ हर रोज़ लेकर आते रहते हैं, जो आपको सुनने में बेहद ही पसंद आएगी। तो चलो अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्त, ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसका नाम है शिव। वो कहता है मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से। मैंने नागपुर से स्नातक की परीक्षा पूरी की। उसके बाद मैंने यहीं की एक फार्मा कंपनी में जॉब कर ली। अब तक सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लग गई तो मेरी जिंदगी बहुत बदलाव आ गया। साथ ही जिंदगी भी फीकी पड़ गई। आज ये कहानी उसी वक्त की है। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है और मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं देखने में ठीक ठाक हूँ। लॉकडाउन के कारण मेरे कंपनी में कई लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। जो बचे थे उनमें से कई लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ माह पश्चात अचानक से मेरा ट्रांसफ़र लेटर भी आ गया। मेरे मैनेजर ने मुझे लेटर थमा दिया। एक पल के लिए तो लगा कि मुझे ये जॉब ही छोड़ दो, पर घर की परिस्थिति को देखते हुए मुझे विवश होकर महाराष्ट्र के जलगांव जाने की तैयारी करनी पड़ी। क्योंकि मैं घर से बाहर आज तक गया नहीं था, इसलिए ये सब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं काफ़ी उदास भी था, लेकिन मुझे क्या पता था उस वक्त कि मेरी ज़िंदगी की एक नई किताब शुरू होने वाली है। मैं नागपुर को बाय बोलकर चल दिया। जलगांव जाने वाली बस रात को 12 बजे चली और सुबह 8 बजे के करीब जलगांव आ पहुँचे। ऑफिस संबंधित फॉर्मेलिटीज पूरी की और ऑफिस के चौकीदार की सहायता से एक रूम देखने निकल पड़ा। सुबह से शाम तक कई रूम देखे और मकान मालिकों का नंबर भी लिया। क्योंकि मेरे ऑफिस के पास सबसे पास एक खान अंकल का रूम था, जो उसी कमरे में मैंने फिक्स किया। उन्हें फ़ोन करके फ़ोन पे ही एडवांस दे दिया। जिस वक्त मैं उनके घर देखने गया, शायद उस वक्त उनके घर कोई नहीं था। मैंने भी नहीं पूछा। मुझे भी ये लगा कि ये सब जानकर क्या करना है। अगले दिन जब मैं घर में रूम पर आ गया तो अंकल ने मुझे चाबी दी। मैं बाजार से जरूरी सामान जैसे गद्दा, चटाई आदि खरीद लाया। कमरा सेट किया और उस दिन मैं जल्दी ही अपने ऑफिस चल दिया। वापस शाम को 5 बजे जब मैं अपने रूम पर आया तो फ्रेश होकर छत पे गया और सिगरेट लिए हुए हेडफोन से गाना सुन रहा था। उसी वक्त एक औरत छत पे आई। शायद वो मकान की ओनर थी। उन्होंने मुझे देख एक हल्की स्माइल बिखेर दी। मैं तो उन्हें एकटक देखता ही रह गया। वो क्या खूबसूरत दिख रही थी, थोड़ी हेल्दी। मुझे लग रहा था कि क्या ही बताऊं। मैं उन्हें घूरे जा रहा था। छत पर उन्होंने गेहूं सूखने के लिए डाला था, तो उसे समेटने के लिए वो छत आई थी। गेहूं समेटते हुए मैं उन्हें देख रहा था, चुपचाप उन्हें देखते हुए सिगरेट पी रहा था। मुझे पता नहीं था कि कब मैं उन्हें इस तरह से गौर करके देखने लगा। अचानक से उनकी नज़र गेहूं समेटने के दौरान मेरे ऊपर पड़ी। वो मुझे देख घूर रही थी और काफ़ी गुस्से से अपना काम जल्दी जल्दी कर वहाँ से चली गई। पहला दिन था और मेरी छवि जिस तरह बन गई, उससे तो मुझे बहुत डर लग गया, कहीं वो अपने शौहर से शिकायत न कर दे। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अब अंकल भगाएंगे तो दूसरा कमरा देख लूँगा। मैं ये सब सोचकर चुपचाप रूम में चला गया। 2 दिन तक मैं थोड़ा डरा था। मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ लफड़ा हो गया तो मेरे तो बैंड बज जाएंगे। फिर धीरे धीरे सामान्य हो गया। मेरा रूटीन भी सेट हो गया।
रोज की तरह सुबह जाओ, अपना ऑफिस वर्क करो, शाम को कमरे में आ जाओ। लगभग 4 दिन बाद सुबह 9 बजे उठकर मैं छत पे घूम रहा था तो वो कपड़े सुखाने आई। उन्हें देखकर मेरा मन बढ़ गया। फिर मैंने सोचा उस दिन मुझसे कुछ बोली नहीं, आज भी नहीं बोलेगी। फिर मैं एक अंधेरे में तीर छोड़ा और कमाल की बात ये थी कि वो तीर बिल्कुल सही निशाने पे था। तीर ये था कि मैं उन्हें देख रहा था और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। आज वो मेरी ओर नहीं देख रही थी। फिर अचानक से उनकी नज़र मुझ पर गई और काम हो गया। वो मेरी तरफ आई और बोली, ये सब क्या है? मैंने बोला, कुछ नहीं। फिर वो बोली, मैं तुम्हारी फितरत समझ रही हूँ, ये सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आप इतनी सुंदर हैं तो आपको देखकर कोई भी ऐसे, मैं क्या ही बोलूँ। मन ही मन मेरे दिल में था कि वो तो मान गई। कुछ देर बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नाम बताया। उस दिन उनसे लगभग आधा घंटे तक मेरी बात हुई। मैंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह बताई। यूं ही बात करते करते मैं उनके बारे में जानने लगा। उनका नाम जुबेदा बानो है। उनकी 3 लड़कियां हैं। इस समय वो सभी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में आउट ऑफ स्टेशन गई हुई हैं और उनकी बेटियां 1-1.5 माह बाद वापस आएंगी। अभी घर में हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग हैं। उसके बाद हम दोनों चले गए। अब मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी जुट चुकी थी। मुझे पता लग गया था कि उनके शौहर बिजनेस करते हैं। लगभग 2 दिन बाद उनके पति को अपने शॉप के लिए सामान लेने दिल्ली जाना था। चाचा को दिल्ली का सस्ता सामान मिलता होगा, इसलिए उनको दिल्ली जाना लगा रहता है। इसी बीच वो आंटी मुझसे काफ़ी खुल गई और मैं भी उनसे हर दफ़ा बात करता। कभी वो गुस्साती तो कभी ठिठार करती। वो हंस देती तो कभी कभी मुझे भी हंसी आ जाती। खैर, जब जंगल बाहर गए तो मुझे मौका मिल गया। मैंने भी तबीयत खराब होने के बहाने ऑफिस से छुट्टी ली। वैसे भी कोविड के दौरान थोड़ी तबीयत खराब हो तो अधिकतर सबको डर लग जाता है और छुट्टी मिल जाता है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम को ऑफिस से आते वक्त मैंने एक बियर ले आया और फिर अगले दिन सुबह पैकिंग करके अंकल जी दिल्ली चले गए। जाते जाते उन्होंने मुझे बोला कि घर का थोड़ा ध्यान रखने। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया, उनका बैग ऑटो पे रख दिया। उनके तुरंत बाद मैं जुबीदा आंटी के घर के अंदर गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। वो रसोई में थी। मैंने 2 मिनट रुका और फिर उनके पास गया। उसने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्तों ज़रा सा इंतज़ार और कीजिए। इस कहानी का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आखिर क्या हुआ ये कहानी जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। सुनने के लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।